महाराष्ट्र के अंबरनाथ में दर्दनाक सड़क हादसा। फ्लाईओवर पर ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से बेकाबू कार ने कई बाइक को मारी टक्कर। ड्राइवर सहित 4 की मौत। कार में शिवसेना की उम्मीदवार किरण चौबे स्थानीय चुनाव प्रचार में जा रही थी। हादसे के बाद लोगों ने किरण चौबे के कार को शीशे का तोड़कर उन्हें बाहर निकाला। पूर्व और पश्चिम अंबरनाथ को जोड़ने वाले ब्रिज पर हुआ हादसा। कार की टक्कर से एक बाइक पुल से नीचे गिरी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। नौगाम सेक्टर में एक टेरर हाइडआउट से हथियारों का जखीरा मिला। सुरक्षा बलों ने एम सीरीज की 2 राइफल, 2 चीनी पिस्टल, 2 हैंड ग्रेनेड, 7 मैगजीन और कई राउंड गोलियां बरामद की। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। ब्लास्ट में एक आरोपी जसवीर बिलाल वानी को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका लगा। वकील से मुलाकात की मांग खारिज की। फरीदाबाद के धौज गांव से टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार। घर से ग्राइंडर किया जब्त। विस्फोटक बनाने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल करता था मुजम्मिल। जांच एजेंसियों की रडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में 2 और डॉक्टर से पूछताछ। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को फौरी राहत। फिलहाल नहीं टूटेगा महू वाला मकान। हंदवाड़ा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। डॉक्टर्स के 50 से ज्यादा लॉकर्स की जांच। दिल्ली धमाके के बाद श्रीनगर पुलिस की सख्ती। शहर में केमिकल और फर्टिलाइजर शॉप्स की चेकिंग। एलजीवी के सक्सेना का पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को निर्देश। अमोनियम नाइट्रेट खरीदने वाली कंपनियां रखें नजर। गुजरात से गिरफ्तार आतंकी सैयद मोइनुद्दीन पर खुलासा। मोबाइल से आईएसआई से जुड़ा साहित्य और शपथ लेने का वीडियो मिला। पीएम मोदी आज दोपहर 1:30 बजे जोहान्सबर्ग में G20 लीडर्स समिट में करेंगे शिरकत। G20 के एजेंडे पर 2 सेशंस को करेंगे संबोधित। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी की भारतीय मूल के टेक उद्यमियों से मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने भारतीय उद्यमियों के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। भारत के साथ संबंधों को और गहरा करने की अपील की। पीएम मोदी ने भारतीय उद्योगपतियों के साथ फिनटेक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर बातचीत को बताया सार्थक। साथ में मिलकर काम करने के लिए कहा। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी की जाने माने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुखों से मुलाकात हुई। पीएम को उपहार में मिला श्री अन्न से भरा लोटा। G20 समिट से पहले पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक हुई। कई अहम मुद्दों पर और आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी का जोहान्सबर्ग में हुआ जोरदार स्वागत। बच्चों ने ओम सहना भवतु मंत्र का जाप किया। एक महिला ने जय गंगा मैया गीत गाकर प्रधानमंत्री को मंत्रमुग्ध कर दिया। जोहान्सबर्ग में G20 समिट से पहले महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जेंडर बेस्ड हिंसा के खिलाफ 15 मिनट तक जमीन पर लेटकर जताया विरोध। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ ग्लोबल एवरेज से 5 गुना ज्यादा हिंसा है। हर दिन 15 महिलाएं जान गंवा रही हैं। बिहार मंत्रिमंडल बंटवारे में बड़ा उलटफेर। सीएम नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ा। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी संभालेंगे गृह मंत्रालय। जेडीयू के खाते में वित्त मंत्रालय। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भूमि और राजस्व विभाग है। रामकृपाल यादव को कृषि और दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्रालय का जिम्मा मिला। मंगल पांडे को स्वास्थ्य और संजय टाइगर को श्रम विभाग मिला है। नितिन नवीन संभालेंगे पथ निर्माण और नगर आवास विभाग। पहली बार मंत्री बनी श्रेयसी सिंह खेल विभाग का जिम्मा संभालेंगे। रमा निषाद को पिछड़ा और अति पिछड़ा और नारायण प्रसाद को आपदा विभाग का जिम्मा। एलजेपीआर को गन्ना उद्योग और लोक स्वास्थ्य विभाग मिला। हमको लघु जल संसाधन और आरएलएम को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी मिली। बिहार के मंत्री नितिन नवीन बोले गृह मंत्रालय हो या फिर कोई और, सब सीएम नीतीश के नेतृत्व में काम करेगा। बिहार जीत के बाद पार्टी का विस्तार करेंगे चिराग पासवान। यूपी, बंगाल और पंजाब में संगठन को करेंगे मजबूत। बिहार सरकार में डिप्टी सीएम पद के सवाल पर बोले चिराग पासवान कहा कि मैं लालची नहीं दिखना चाहता। एनडीए सरकार बनने पर जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर का अटैक। पहली बार गरीब लोगों का वोट खरीदा गया। नीतीश कैबिनेट को प्रशांत किशोर ने करप्ट बताया। कहा कि मंत्रिमंडल में कई क्रिमिनल मंत्रियों को शामिल किया गया। बीजेपी का प्रशांत किशोर पर पलटवार। कहा कि उनमें हिम्मत और नैतिकता नहीं है। जनता को ऐसा नेता नहीं चाहिए। शपथ ग्रहण के बाद परिवारवाद के आरोपों पर घिरा एनडीए। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री बनने पर विपक्ष ने सवाल उठाया। सवाल उठाने वालों को उपेंद्र कुशवाहा का जवाब। कहा कि मुझे पता था परिवारवाद का आरोप लगेगा, लेकिन पार्टी को बचाने के लिए फैसला लिया। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव की 2 टूक। लालू यादव की पार्टी परिवारवाद का आरोप लगाएगी, जो जनता हंसेगी। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर रार जारी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की 2 टूक में अगला बजट पेश करूंगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने गुटबाजी से किया इनकार। कहा कि सीएम ने कहा है वो 5 साल पूरा करेंगे, हम सब उनके साथ हैं। कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बोले प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की बात गलत है। बीजेपी बस बदनाम कर रही है।
केरल, यूपी समेत कई राज्यों में एसआईआर को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 26 नवंबर को मामले पर सुनवाई। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बीच बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की। ईवीएम से जुड़े नियमों को किया बदलाव। देश और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एसआईआर जरूरी। गृह मंत्री अमित शाह बोले, चुन चुन कर घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर निशाना, कहा कि कुछ दल घुसपैठिया हटाओ अभियान को कमजोर करने में लगे हैं। वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए एसआईआर। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बोले, चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल कर रहा है, राजनीतिक एजेंडा पूरा कर रहे हैं। कुणाल घोष का बयान, कहा कि हम चाहते हैं कि एक भी वास्तविक मतदाता को परेशानी न हो और एक भी गैर कानूनी वोटर का नाम ना रहे। बंगाल नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल में वोटर लिस्ट से घुसपैठियों का नाम हटना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, बंगाल में एसआईआर होकर रहेगा, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को किया जाएगा बाहर। एसआईआर का विरोध करने पर भड़के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, कहा कि विपक्ष को राष्ट्र हित की चिंता नहीं है, वो घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाना चाहते हैं। विपक्ष को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की दो टूक, कहा कि जो एसआईआर का विरोध करेगा जनता उसके खिलाफ जाएगी। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक। एसआईआर पार्ट 2 को लेकर वर्कर्स की पाठशाला। अखिलेश यादव बोले, एसआईआर के जरिए बिहार वाला खेल करना चाहती है बीजेपी। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान, बोले कि असम का डेवलपमेंटल मॉडल असम में चलेगा, हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जीते हैं, अब असम की बारी है। इलाहाबाद कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने खुद को सपा नेता आजम खान के केस से अलग किया। जस्टिस समीर की अदालत में आजम खान के 4 मामलों की सुनवाई की जा रही है। दुबई में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा। भारत का तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ। गंभीर चोट लगने से पायलट विंग कमांडर नमाज सयाल की मौत। उड़ान के दौरान तेजस जेट का संतुलन बिगड़ा, जमीन से टकराते ही लगी आग। फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान तेजस विमान क्रैश हुआ। एयर शो में 8 मिनट तक उड़ान भरने वाला था तेजस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर जताया दुख, कहा कि पायलट के परिवार के साथ पूरा देश। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विंग कमांडर नमाज सयाल को श्रद्धांजलि दी। लिखा, देश ने एक बहादुर को खो दिया, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट को खोया। तेजस हादसे के बाद कांगड़ा में विंग कमांडर नमाज सयाल के घर पर उमड़ी लोगों की भीड़, लोगों ने श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के दौसा में एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कंटेनर पलटा, धमाके के साथ लगी आग, ड्राइवर की मौत। उन्नाव से मुंबई मीट ले जा रही कंटेनर डूंगरपुर इंटरचेंज के पास टायर फटने से बेकाबू हुई, एलईडी पोल से टकरा गई। हरियाणा के जिंद में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के गार्ड ने मैनेजर पर तानी बंदूक टेबल पर गिराकर मारे थप्पड़। टाइम से ड्यूटी पर आने के लिए कहने पर भड़का था गार्ड। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल के एक फरलो जंपर सोहराब को कोलकाता से गिरफ्तार किया। सोहराब पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र शौर्य की खुदकुशी पर दिल्ली सरकार सख्त हाई लेवल कमेटी का गठन किया। 3 दिन में मांगी है रिपोर्ट। केरल के कोल्लम में मछली पकड़ने वाली नाव में लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार। आग की वजह से नाव जलकर खाक, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। गोरखपुर के गीड़ा में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, गैस की वजह से हादसे की आशंका। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साइबर हॉक 48 घंटे में 1400 संदिग्ध लोगों पर एक्शन हुआ। दिल्ली के भजनपुरा में तारों के सहारे घर में घुसे चोर लॉकर खोलकर 43 लाख के सोने और मोबाइल चुराए। महाराष्ट्र के जालना में से दर्दनाक खबर, 8वीं की छात्रा ने स्कूल की 3री मंजिल से कूदकर जान दी। परिवार का स्कूल टीचर्स पर मानसिक टॉर्चर करने का आरोप। मालेगांव में 3 साल की मासूम के साथ हैवानियत के बाद हत्या से भड़का गुस्सा, हजारों लोगों सड़कों पर उतरे। एमपी के छतरपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की कार्रवाई। हिंदू महिला को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने वाले मुस्लिम युवक को पीटा। कर्नाटक के मालपे में 2 लोग अरेस्ट हुए। भारतीय नौसेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी करते थे लीक। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों ने एक युवक को बुरी तरह से पीटा, बचाने गए शख्स पर भी डंडे से किया वार। पुणे में तेंदुए का आतंक, दहशत में गांव के लोग, सुरक्षा के लिहाज से लोगों ने गले में डाला कीलों का पट्टा। कीलों का पट्टा लगाकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में तेंदुए के इंसानों पर हमला करने के 350 घटनाएं हो चुकी। तमिलनाडु के थुडुकोटी में बीती रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव, सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 25 नवंबर को पीएम मोदी के दौरे से पहले की तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे ब्रह्म सरोवर, शाम की आरती में हिस्सा भी लिया।
कुंभ की तैयारी में जुटी उत्तराखंड की सरकार, सीएम धामी बोले भव्य और सुरक्षित कुंभ की आयोजन किए जाएंगे। ओडिशा में पुरी के कोणार्क स्वर्ण सूर्य मंदिर में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम प्रवीता परिदा ने किया है शो का उद्घाटन। उज्जैन पहुंचे सिंगर जुबिन नौटियाल बाबा महाकाल के दर्शन किए, भस्म आरती में शामिल हुए।